सोमवार की शाम है, काशी विश्वनाथ नगरी में हम खड़े हैं और पीछे स्वयं श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। दीक्षांत समारोह का लगभग समापन हो चुका है, शाम की ओर हम बढ़ रहे हैं, समाप्ति की ओर हम हैं और रिपब्लिक की टीम यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्र है और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ एमए फाइनल ईयर का संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। संस्कृत से हमें जी, संस्कृत से मैं एमए यहाँ से फाइनल किया हूँ इसी वर्ष। आप भी फ्रेम में आइए। और मैं जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बीपीएससी क्रैक कर लिया आपने? जी, बीपीएससी में मैं शिक्षक के लिए क्वालिफाइड हूँ और हाल ही के कुछ दिनों में मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और ये डिग्री जो मुझे आज प्राप्त हुई है, मैं बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, अपने माता पिता, मेरे सारे सहयोगी जो भी इस शिक्षा के अभी तक जो मैंने शिक्षा लिया इसमें रत्ती मात्र भी जो मेरा सहयोग किया है, मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और पुनः एक सवाल है, संस्कृत भाषा का लोप हो रहा है ऐसा लग रहा है देश में, काफ़ी हो रहा है। इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम में, ये अंग्रेजी माध्यम इतने स्कूल बाढ़ से आ गई है, कोई माता पिता अपने बच्चों को ये संस्कृत नहीं सिखाना चाहता है। जी, एक मैं आपको क्या कहेंगे इस पर? संस्कृत के लिए मैं ये कहूँगा, संस्कृत जो है एक भाषा ही नहीं है। संस्कृत को लोग जब नाम लेते हैं तो देवभाषा के नाम से इसको कहते हैं कि संस्कृत भाषा देवभाषा है। ठीक है, संस्कृत को अगर हम जानते हैं तो संस्कार को जानते हैं। अगर हमारा जो संस्कार है, मानव शरीर हम पाए हैं तो इसके संस्कार क्या हैं, मानव के संस्कार कितने होते हैं। 16 संस्कार हमारे पुराणों में वर्णित है और उन 16 संस्कारों में हम ऐसे गुथे हुए हैं जैसे कि संस्कृत को बस लोग ऐसे जानते हैं कि एक संस्कृत है, संस्कृत पढ़ता है तो ये पंडित है, संस्कृत मतलब पंडित। लेकिन ये भ्रम को तोड़ना है, संस्कृत मतलब पंडित नहीं होता है। संस्कृत जो जानता है वो पूरे मतलब विधि विधान और संस्कार को जानता है। जैसे कि हम बहुत सारे संस्कृत में मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं कालिदास के पास चलना चाहूँगा, मैं भास के पास चलना चाहूँगा, मैं मृच्छकटिकम किताब है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, और इसी काशी में मैं उनके पास चलना चाहूँगा। गंगा तरंगड़ी किसका है? जगन्नाथ जी का है। मैं उनके पास चलना चाहूँगा। उन्होंने अपने सभ्यता, अपने कलम से मैं उत्तम रामचरितम, श्री राम जी के बारे में एक ग्रंथ है, मैं उनके बारे में चलना चाहूँगा जो मतलब कि भवभूति जी की किताब है और उसमें अपने सवाल है। हाँ जी, बताएं। काउंटर करना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण उतना घरों में पाठ नहीं होता जितना कि रामचरितमानस का होता है। जी, वाल्मीकि संस्कृत में है। हाँ, कुछ तो भाषा की वजह से, भाषा क्लिष्टता की वजह से और कुछ हिंदी और मगधी का मेल होने के कारण लोग उसको आसानी तरीके से पढ़ लेते हैं और जो संस्कृत क्लिष्टता होने के कारण। लेकिन अगर हम बच्चों में जैसे अंग्रेजियत का ठोप 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 बूंद बूंद घट में डालो घड़ा शीघ्र भर जाएगा, अच्छे अच्छे काम करे तो देश बड़ा बन जाएगा, क्या बात है। ये जो कहानी है, जो कविता है, उसको चरितार्थ करने के लिए जैसे बच्चे में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजियत डाली जा रही है, वैसे थोड़ी थोड़ी एक श्लोक डाला जाए कि जैसे कि एक श्लोक में जैसे कि बंदव गुरुपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, ये एक श्लोक है। ऐसे धीरे धीरे हम रामचरितमानस के या किसी भी छोटे छोटे श्लोकों का हम अगर वाचन करें, घर में बच्चों को सिखाएं तो क्यों नहीं हमको संस्कृत आएगा। कौन उस काज कठिन जग माही, जो तुमसे नहीं हो तो साईं। कौन ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे। सरकार कितना ध्यान दे रही है? सरकार, देखिए, योगी जी की सरकार है और मैं बताना चाहूँगा, मैं इसकी पूर्व की शिक्षा में गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखपुर से मैं पढ़ा हूँ। वहाँ भी आपने पढ़ाई की? जी, मैं गोरखनाथ मठाधीश थे योगी जी? हाँ जी, वहाँ पे जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब मैं उनके यहाँ पढ़ा करता था। योगी जी क्या है? जी, मैं योगी जी, मेरा 10वीं 11वीं और 12वीं की डिग्री 9, 10, 11, 12 की डिग्री मेरी वहाँ की है। तो मैं योगी जी
के प्रति और योगी जी के संस्कृत के प्रति कर्मठता को बहुत अच्छे भली भांति तरीके से जानता हूँ। आपने कहा संस्कृत और संस्कार एक ही है, दोनों की हत्या हो रही है देश में, देखिए कितना मानते हैं? अगर संस्कार के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल मतलब कि उसकी गला दबा के हत्या की जा रही है। हत्या ही नहीं, गला दबा वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल है, क्योंकि संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर कहा जाए कि माता पिता को अनाथाश्रय क्यों जाना पड़ रहा है, इस भारत भूमि में वसुधैव कुटुंबकम हम लोग का नारा रहा है, पूरा भारत भूमि हम लोग का परिवार है, लेकिन इसी भारत भूमि में अनाथाश्रम क्यों हैं? क्यों, किसके माता पिता वहाँ हैं? हमारे हैं, आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं, यही ना। तो ये कैसा संस्कार है? तो बिल्कुल हमको कहना पड़ेगा, हमको कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि उसका गला घोट के हत्या हो रहा है, और ये अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो आगे निरंतर इस पे होता रहेगा। आपका? जी सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है, यहीं से एमए अभी हुआ है, उसी का दीक्षांत समारोह हुआ है। और बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम टीजीटी आप भी क्लियर कर लिए हैं? क्लियर मतलब रिजल्ट आ जाने वाला है, एक दो दिन। शुभकामनाएं। आप तो सोमवार के दिन महादेव के दरबार में हैं, टीजीटी पद इतने अच्छे प्रवक्ता के मित्र हैं जी। आखिरी सवाल यह है जी बताएं। संस्कृत भाषा को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, एक निर्देश और युवाओं को? देखिए, हमारे कैमरा के पीछे मेरे शुभम मिश्रा हैं, मेरे मित्र हैं, पीएचडीएस का, और उनके जस्ट पीछे आइए, ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर पवन दुबे जी। हाँ, डॉक्टर पवन दुबे ये स्कॉलर हैं यहाँ के। संस्कृत भाषा को बचाने के लिए क्या किया जाए, बचाना पड़ेगा कि? बिल्कुल, और आज की मांग है संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाने के लिए हम सभी को मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। और ये अपने आप में कोई ये ना रखे कि मेरी भाषा नहीं, ये ब्राह्मणों की भाषा है और अन्य किसी की भाषा, या जो अब उच्च पद पे प्रतिष्ठित है उनकी भाषा, ये सबकी भाषा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए, सभी के लिए, और सबको पढ़ना चाहिए। पुरातन काल से रामायण, महाभारत और पुराण आदि जो भी ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा नहीं है ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए। वेदव्यास जी क्या थे, वाल्मीकि जी क्या थे, सबको जानना चाहिए और सबको मिलजुल करके इसका संरक्षण और संवर्धन करना। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को आधुनिकता से जुड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है, जुड़ना चाहिए। आधुनिक भारत को आगे और आधुनिक बनाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ अपना संस्कार और संस्कृति को लेकर के चलना चाहिए। अगर आप हमारा जो संस्कार रहा है उसको जोड़ करके आप आधुनिक भारत की तरफ सोचेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक सवाल और बनता है आपसे ख़त्म होते होते, ये बताइए, आज के दौर में मम्मी पापा, बच्चे, अभिभावक अंग्रेजी भाषा की ओर इतना ध्यान दे रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते तो तुम अनपढ़ हो, गवार हो, इस तरह के ट्रीट किया जाता है लोगों को। आजकल के दौर में हर कोई अंग्रेजी माध्यम के पीछे भाग रहा है, संस्कृत कहाँ जगह बना रहा है? संस्कृत अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो जीवन है वह संस्कृत और संस्कृति के लिए है और दे चुके हैं। यानी हमें अपने जीवन में और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम है। हम जितने संस्कृत वर्ग के लोग हैं, संस्कृत और संस्कृति के लिए जीना है, जितना हद तक हो सकेगा जी जान से। इसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और प्रयासरत हैं और आगे कर रहे हैं और करते रहेंगे। समय जो रहेगा, आने वाले समय हम तो मैं कुछ दिन में सेवारत हो जाऊंगा सरकार के प्रति, और हमारे मित्र ये भी, हमारी शुभकामनाएं कि ये भी हो जाएं। भूल तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग सारे लोग सक्सेसफुल। बिहार में बाटी चोखा खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। स्वागत है आपका बिहार में। और मैं हम लोग जहाँ नियुक्त हो रहे हैं, जहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ तो सतत प्रयास रहेगी कि ही संस्कृत मतलब इनके मुखारबिंदु पे आ जाए। क्या बात, उसके अतिरिक्त अगर हम लोग को समय मिलता है, हमारे जीवन का एक एक पल संस्कृत के लिए समर्पण है, और उसके लिए मैं जीऊँगा। संस्कृत मेरे रग में है, संस्कृत मेरे तन में है, मन में है, धन में है। एक दोहा सर बढ़िया सा कोई संस्कृत में, राग में। नहीं, राग तो बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग का बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये वागर्था विवशं प्रेक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जिसका आप नाम लिए हैं उन्हीं के ग्रंथ का एक मंगलाचरण है, ठीक है जी। और रामचरित मानस में तुलसीदास ने श्री राम की प्रशंसा में कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, वो थोड़ा सुना देते हमारे चैनल के माध्यम से तो। देखिए उस रामचरितमानस और सुंदरकांड दरअसल हम लोग पढ़े हैं, सारगर्भित तरीके से नहीं पढ़े हैं। कुछ अच्छा और सुना दीजिए, आनंद मानस बड़ा बढ़िया लगा है सुन के, हमारे दर्शकों को एक अंतिम बार सुना दीजिए, शो को रैप अप करते हैं। अच्छा, एकदम राग में, वही राग होना चाहिए। मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।